हेलो दोस्तों, मैं राहुल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स बाय कृष्ण दत्त। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि हमने टाइम एंड वर्क चैप्टर की स्टार्टिंग कर दी है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी जो कंसेप्ट की वीडियो है और लास्ट 2 वीडियोज़ हैं उनको अभी नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उनको देखिए। अगर आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर के साथ बनानी है तो उन वीडियोज़ को कंप्लीट करिए, उसके बाद आप इस वीडियोज़ पे आइए। और जिन बच्चों ने उनको देख लिया है वो यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, जब भी आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो आपको किसी भी चैप्टर की जो कंप्लीट वीडियोस होती हैं वो नहीं मिलती हैं। कुछ वीडियोस तो आपको मिलेंगी लेकिन वो चैप्टर कंप्लीट नहीं मिलेगा। तो हमारी टीम ने यही डिसीजन लिया है कि हम उन बच्चों को जो ज़्यादा किसी चीज़ के लिए पे नहीं कर सकते और अच्छे से चैप्टर को सीखना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए सारी की सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए आने वाली है और पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। कोई भी आपका डाउट आएगा वो डाउट जो है आपका लिया जाएगा। डाउट सेशन को भी जो है हम रखने वाले हैं। तो चलिए आज इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसको। 2 वीडियोस हमने इसकी देख ली है, अब थर्ड क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, जहाँ पर हमने लास्ट टाइप को छोड़ा था उससे आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये देख लिया था कि जब 2 या 3 व्यक्ति किसी काम को स्टार्ट करते हैं एक साथ, काम आपका होता चला जाता है। 4 दिन के बाद एक ने छोड़ दिया, उसके 1-2 दिन बाद किसी ने छोड़ दिया और बचे हुए ने काम को कंप्लीट कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आया है इसमें। तो जो लाइन ड्रॉ है वो बहुत ध्यान से करनी है इस क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन पढ़िए। ए, बी और सी किसी काम को 10, 12 व 30 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। काम समाप्त होने से 3 दिन पहले, ये जो बात यहाँ पर दी गई है, काम समाप्त होने से 3 दिन पहले, ये देखो, काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है और काम समाप्त होने से 7 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। तो बताइए पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 10, 12 एंड 30 days separately. They start doing work together, but before completion of 3 days, B left the work, and before completion of 7 days, A left the work. Calculate in how many days the work can be completed. तो हमें बताना है कितने दिन में आपका काम ये कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं। सबसे पहला काम मैंने आपको जो बताया है, टोटल वर्क आपको कैलकुलेट करना है। जब तक आप टोटल वर्क और इफिशियंसी नहीं निकालेंगे क्वेश्चन को आगे कैसे बढ़ाओगे। तो लिखते हैं यहाँ पर, जिन बच्चों ने ये क्लास पहले से ली हुई है वो जल्दी से टोटल वर्क निकालिए और इनकी इफिशियंसी कैलकुलेट कीजिए। ए 10 दिन, बी 12 दिन, सी 30 दिन। एलसीएम आता है आपका 60। टोटल वर्क हमारा 60 हो गया। 10 छिक्का 60, 12 पंजे 60 और 30 दूनी 60। यहाँ तक देखिए जल्दी से। टोटल वर्क आपका 60 है। एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है और सी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। अब इसकी लाइन ड्रॉ स्टार्ट करते हैं करना। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका चेंज आने वाला है। देखिए, मान लिया इस पॉइंट से हमने जो है दीवार बनानी स्टार्ट की। ये दीवार इस तरीके से बनती हुई जा रही है ऊपर की तरफ और ये यहाँ पर खत्म होने वाली थी। जहां पर ये खत्म होने वाली थी उस काम को खत्म होने से 3 दिन पहले, अब तक क्या था कि तीनों व्यक्ति काम करते हुए चलते थे। कुछ दिन के बाद यहाँ पर ए छोड़ के चला गया, उसके कुछ दिन बाद बी छोड़ के चला गया, बचा हुआ काम पूरा हो गया। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि जब तीनों आदमियों ने काम को स्टार्ट किया, इस तरीके से दीवार बनती जा रही थी। जैसे ही काम कंप्लीट होता, जहां पर काम कंप्लीट होने वाला है उससे 3 दिन पहले कौन छोड़ के जा रहा है हमारा, 3 दिन पहले ए छोड़ के, बी छोड़ के चला गया है। तो यहां से 3 दिन पहले, पहले जहां पर फिनिशिंग पॉइंट है उससे वापस आओ। 3 दिन पहले बी को हमने भेज दिया। जब भी काम खत्म होने से पहले वाला क्वेश्चन आपका आएगा तो बहुत सावधानी के साथ आपको इस लाइन को ड्रॉ करना है, वरना गलती हो सकती है। अगर आपने इसमें जल्दबाजी की, देखो पहले आपसे कहा गया तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, तीनों को आपने एकदम इसमें रख दिया। फिर से एक बार मैं इसको बताता हूं स्टार्टिंग से। कहा गया कि तीनों व्यक्ति एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, तीनों को लगा दिया गया। ये लो जी, ए, बी और सी, इन्होंने दीवार बनानी स्टार्ट की। ये काम करते हुए जा रहे थे। पहले क्या होता था कि बीच में 4 दिन बाद कोई व्यक्ति चला गया, यहाँ पर लिख के काट देते थे, फिर बचे हुए काम करते थे, फिर उनमें से एक चला गया, फिर बचे हुए काम को पूरा कर दिया। लेकिन यहाँ पर कहा है काम चलता जा रहा था, खत्म होने से, जहां पर खत्म होगा
उससे 3 दिन पहले, तो वापस आए 3 दिन पहले कौन चला गया है, बी। बी को लिखा और काट दिया। 3 दिन पहले हमारा बी काम छोड़ के चला जाता है। अब अगर आपने यहाँ पर जल्दबाजी की और ये देखा पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा कि तीनों काम करते हुए जा रहे थे, बी चला गया, बचा कौन? आपके हिसाब से तो यहाँ पर जो है ए प्लस सी बचना चाहिए, और ए और सी के दिन कितने आगे, 3 दिन काम कराओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जबकि अगर आप इसको पूरे तरीके से अच्छे से रीड करते हैं क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में पहले कंप्लीट इंफॉर्मेशन को रीड करना है। आगे बोला गया था और काम समाप्त होने से 7 दिन पहले, ये भी समाप्त होने से पहले का टाइम दिया है, तो इस पॉइंट पर फिनिश होता है उससे 7 दिन पहले। तो 3 दिन तो आपके यही हो गए, और उससे 4 दिन और नीचे आ जाओ, 4 दिन ये हमने बीच का गैप का टाइम लिया है। टोटल यहां से तो एक 7 दिन बैठ रहे हैं, नहीं 3 दिन और 4 दिन, तो ये आपका 7 दिन पहले कौन चला जाता है, ए भी काम छोड़ के चला जाता है। फिर से देखिए, तीनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया, काम यहाँ पर खत्म हो जाता, खत्म होने से 3 दिन पहले बी चला गया। फिर आगे बोला गया काम खत्म होने से 7 दिन पहले ए चला जाता है, तो 3 दिन ये हो चुके हैं। 3 दिन से आगे अगर हम बढ़ा देते हैं तो 4 दिन और आ जाएंगे, क्योंकि हमें गैप के बीच का टाइम लेना होता है। तो टोटल काम खत्म होने से तो 7 ही दिन बैठ रहे हैं, 3 और 4 7, लेकिन यहाँ से आगे आपके 4 दिन, तो ये गैप आ गया 3 दिन का, ये आ गया 4 दिन का। अब जब इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है तो नीचे से देखिए, तीनों काम करते हुए जा रहे थे, यहाँ पर ए चला गया था, जब ए चला गया था तो आपका कौन कौन बचा था, बी और सी। फिर बी भी चला गया तो सी। अगर मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले लाइन ड्रॉ की थी उसमें आपका यहाँ पर कौन कौन आ गया था, ए और सी आ रहा था, तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता। तो पहले कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको पढ़नी है, जब भी काम खत्म होने से पहले वाला क्वेश्चन दिया गया है उसके बाद लाइन ड्रॉ करनी है अच्छे से। अब क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, केवल ड्रॉ करते हुए ध्यान रखना है, बिल्कुल एज इट इज करना है। जो दे रखा है उससे कैलकुलेट करवाओ, सी से 3 दिन काम करा दो, बी सी से 4 दिन काम करा दो, टोटल में से इतने काम को माइनस कर दो, बचे हुए को तीनों से करा दो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। करिए। इसमें कहा गया कि जो आपका सी है, सी से पहले 3 दिन काम कराओ। सी एक दिन में 2 काम करता है, 3 दिन में कितना कर देगा, 6। बी और सी से 4 दिन काम कराओ, बी और सी एक दिन में कितना करेंगे, 7, और 4 दिन तक 7 रहे, 7 चौक 28, 8 और 6 14, 34 काम हो चुका है हमारा। 60 में से 34 हो गया, निकाल दो, कितना बचा, 40 26, ये 26 काम बचा। इस 26 को किस किसने किया है, हमने ये निकाल लिया, ये आया हमारा 6, ये निकाल दिया या 28, तो 26 और 28 34, टोटल 60 में से 34 निकालने पर पता लगा 26 बचा। और इस 26 को कौन कौन कर रहा है, तीनों, तो इन तीनों व्यक्ति से कराओ। तीनों एक दिन में कितना करते हैं, 6 और 5 11 12 13, तो तीनों मिलकर के एक दिन में 13 काम करेंगे, 13 दूनी 26, 2 डेज हमारा ये निकल के आ गया। और इसको जो है हम लिख लेते हैं यहाँ पर सर्कल में। अब अपना आंसर रिप्लाई कर सकते हैं आप। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है तो बताइए काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ से कैलकुलेट करो। ये पूछा जा सकता है, देखो क्या क्या पूछा जा सकता है, जैसे हमने कल पॉसिबिलिटी की बात करी थी, कैसा क्वेश्चन बन सकता है, बताइए तीनों कितने दिन तक साथ रहे, 2 दिन तक साथ रहे। ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ दिया, 2 दिन के बाद छोड़ दिया। बी ने कितने दिन के बाद छोड़ दिया, बी यहाँ पर गया है, तो जब ये निकल गया तभी तो बी का टाइम बता पाएंगे, तो 2 और 4 6 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। बी और सी कितने दिन तक साथ रहे, बी और सी शुरू से साथ थे और यहाँ तक साथ थे, 6 दिन तक साथ रहे। बताइए सी कुल कितने दिन काम करता है, सी शुरुआत से और लास्ट तक है, तो 4 और 2 6, 6 और 3 9। बताइए टोटल काम कितने दिन में हुआ है, 2 और 4 6, 6 और 3 9, तो कितना आ जाता है आपका कंप्लीट टाइम, आ जाता है 9 डेज। कंप्लीट आपका जो आंसर आ जाता है 9 डेज इज योर आंसर। देखिए एक बार इस सवाल को, अगर कोई भी डाउट है तो पूछिए, अच्छे से समझिए। अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर है तो ऑलमोस्ट ये जो टाइप हम कल हमने स्टार्ट की थी लास्ट वीडियो में, वो कंप्लीशन की तरफ है, आपका कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे से इसको एक बार देखने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बन जाता है तो इसका मतलब आपको ये बहुत अच्छे से टाइप क्लियर हो चुकी है। बढ़ते हैं चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल सेम है, केवल डिजिट चेंज है। आप लोग एक बार ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, आई होप आपसे बन जाएगा। A, B and C can complete a task in 15, 20 and 30 days separately. They start doing work together. Before completion of 2 days, B left the work, and before completion of 6 days, A left the work.
बिफोर कंप्लीशन ऑफ 2 days B left the work and before completion of 6 days A left the work. Then calculate after how many days A left the work. A ने कितने दिन के बाद काम छोड़ दिया, कुछ भी पूछ ले, हमें तो एक बार पिक्चर ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद जब हमारे गैप सारे हमारे पास आ जाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन हम रिप्लाई कर सकते हैं, हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत तेजी से रिप्लाई किया जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल वर्क निकालो, इफिशियंसी निकालो, लाइन ड्रॉ करो। काम खत्म होने से पहले, तो जहां पर खत्म होगा वहां से वापस आएंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद आप जो है आगे बढ़िए। चलिए देखते हैं एक बार इस सवाल को। कहा है ए 15 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है, सी 30 दिन में कर सकता है। टोटल कितना आ गया 60। 15 चौका 60, 20 दिया 60, 30 दूनी 60। एक दिन में 4 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा, सी एक दिन में 2 काम करेगा। टोटल वर्क आ गया और उनकी क्षमता आ गई। अब लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। कहा गया इन्होंने एक साथ काम शुरू किया, ठीक है भैया, ये दीवार बना रहे हैं, मान लिया इस पॉइंट से इस दीवार को बनाना स्टार्ट किया, इस तरीके से बनती हुई जा रही है ऊपर की तरफ। तीनों आदमियों ने एक साथ काम शुरू किया, तीनों को लिख दिया। अब बोला गया कि काम खत्म होने से, मान लिया इस पॉइंट पर ये काम खत्म होता, काम खत्म होने से 2 दिन पहले, काम खत्म होने से 2 दिन पहले, तो इस पॉइंट पर खत्म होता इससे 2 दिन पहले, तो वापस आओ। 2 दिन पहले कौन चला गया है, काम खत्म होने से 2 दिन पहले आपका बी काम छोड़ के चला जाता है। अब जब भी ये क्वेश्चन आए आपको कंप्लीट रीड करना है। आगे बोला गया है काम खत्म होने से 6 दिन पहले, तो यहां पर काम फिनिश होता है उससे 6 दिन पहले आना है वापस, तो 2 दिन तो ये हो चुके हैं, इससे आगे कितना गैप और चाहिए, 4 दिन और आगे बढ़ जाओ, तो 4 दिन आप और आगे बढ़ गए इसमें, तो यहां से कितना टाइम हो गया 6 दिन। तो अभी भी ए का जहां पर जिस पॉइंट पर कंप्लीट होता है उससे 6 दिन ही बैठ रहे हैं, लेकिन हमें गैप के बीच का टाइम लेना होता है, तो यहाँ कौन चला गया था ए। अब देखो स्टार्टिंग से तीनों ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया था, ए चला गया था, तो यहाँ पे कौन कौन बचा होगा उस टाइम पर, बी और सी, फिर बी चला गया तो कौन बचा, सी। अब जिस जिसका टाइम आपको मिल चुका है, बस लाइन ड्रॉ करते हुए एक बार थोड़ा सा ध्यान देना है। उसके बाद आपको जैसे लास्ट क्वेश्चंस में करते हुए आए हो सेम करना है। सी से 2 दिन काम कराओ, ये काम पता लग जाएगा, बी सी से 4 दिन काम कराओ, ये पता लग जाएगा। इन दोनों को जोड़ करके टोटल में से घटा दो, बचा हुआ काम तीनों से करा देंगे, क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो आई होप आप सभी ने जो है इसको कर लिया होगा। देखिए सी से 2 दिन काम कराइए, सी एक दिन में करता है 2 काम, 2 दिन में कर देगा 4 काम। बी और सी से 4 दिन काम कराओ, बी और सी एक दिन में करेंगे 5 और 4 दिन में कर देंगे 20। 24 हमारा हो चुका है। 60 में से 24 को माइनस करो, 36 बचा, और इस 36 को किस किस ने किया है, जल्दी से बताओ। इस 36 को इन तीनों ने किया है, इन तीनों से कराइए। तीनों एक दिन में कितना करते हैं, 4 3 7 और 2 9, 9 चौक 36, ये निकल के आ गया 4 डेज। अब जो 4 डेज हमारा ये निकल के आया है इसको हमने यहाँ पे लिख दिया और सर्कल में कर दिया। अब देखिए आपसे क्या क्या पूछ सकता है। पूछा गया बताइए कितने दिन तक तीनों ने साथ काम किया, 4 दिन तक साथ किया। बी कितने दिन बाद गया, 8 दिन के बाद चला गया। बी और सी कितने दिन साथ काम करते हैं, 8 दिन साथ काम करते हैं। सी कुल कितने दिन काम करता है, 4 4 8 और 2 10, 10 दिन काम करता है। कुल काम कितने दिन में हो गया, 10 दिन में हो गया। बताइए ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा, तो 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया। क्वेश्चन में पूछा गया था ए कितने दिन के बाद काम छोड़ता है, तो यहां से शुरू करता है, यहां तक तीनों साथ थे, यहां छोड़ देता है, तो 4 दिन आपका आंसर है, 4 डेज आंसर। देखिए और बताइए किसी को कोई डाउट तो नहीं रहा है अब इस टाइप में। अब हमने जब काम स्टार्ट होता है तो काम शुरू होने के 2 दिन बाद, शुरू होने के 3 दिन बाद, उसके 2 दिन बाद, इस तरीके से जब व्यक्ति काम छोड़ के जा रहे थे उन टाइप्स को भी पढ़ लिया है। और काम खत्म होने से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, वापस ऊपर से नीचे की तरफ आने वाले क्वेश्चन भी पढ़ लिए। अब देखते हैं अगर दोनों को एक साथ दे दिया जाए, इनका मिक्सचर दे दिया जाए, तो लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे। एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में छोड़िए। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस सवाल को एक बार जरा रीड करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दोनों एक साथ दिए गए हैं आपके। A, B and C can complete a task in 10, 12 and 15 days separately. They start working together, but after 2 days of start, A left the work. जब काम शुरू हुआ तो 2 दिन के बाद A ने छोड़ दिया। After 2 days of start, A left the work and before completion of 3 days, B left the work.
काम खत्म होने से 3 दिन पहले किसने छोड़ दिया? बी ने। बिफोर कंप्लीशन ऑफ 3 days बी लेफ्ट द वर्क। तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। कंप्लीट काम बताना है। ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 10 12 एंड 15 days सेपरेटली। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। आफ्टर 2 days of start, A left the work, and before completion of 3 days, B left the work. Then calculate in how many days the work can be completed by them. तो सबसे पहला काम क्या है? जब तक हमें काम नहीं पता होगा, इफिशियंसी नहीं पता होगी, सवाल में कुछ नहीं किया जा सकता। टोटल वर्क निकालिए, उनकी क्षमता निकालिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। करिए जल्दी से। अब ये काम आपके लिए बहुत आसान है, बहुत तेजी से आप इसको कर सकते हैं। ए कर सकता है 10 दिन में, बी कर सकता है 12 दिन में, सी कर सकता है 15 दिन में। तीनों का एलसीएम लिया, 60 आया। 10 6 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। एक दिन में 6 काम करेगा, बी एक दिन में 5 काम करेगा, सी एक दिन में 4 काम करेगा। लाइन ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट से इस तरीके से दीवार बननी स्टार्ट हुई। जैसे मान लिया तुम्हारी दीवार है, ऐसे ही तो नीचे से तो बनती हुई चलती है दीवार, तो ऐसे ही हमने इसको दीवार को एक लाइन मान लिया है। इस पॉइंट से बनती हुई शुरू हुई आपकी और इस पॉइंट पे खत्म हो गई। कहा था तीनों ने शुरुआत की थी, तो तीनों को लिखो। लो जी, तीनों ने एक साथ स्टार्ट कर दिया। काम शुरू होने के 2 दिन बाद, तो शुरू होने वाला टाइम दे रखा है, शुरू होने के 2 दिन बाद ए ने छोड़ दिया, ठीक है। अगली लाइन में कहा काम खत्म होने के 3 दिन पहले, तो ये इस पॉइंट पर ऐसे चलता हुआ यहां खत्म हो जाता। उससे 3 दिन पहले वापस आओ। काम खत्म होने से 3 दिन पहले कौन चला गया था? बी चला गया, बी को हटा दिया। काम खत्म होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। तो अब इनको भरिए। पहले तीनों ने काम स्टार्ट किया, ए चला गया, उसके बाद जो बीच का गैप है इसमें कौन कौन आएगा? ए जाने के बाद यहाँ कौन कौन बचा होगा? बी और सी। और फिर जब बी चला गया तो ये कौन बचा होगा यहाँ पर? सी। तो सी से 3 दिन काम कराइए, तीनों से 2 दिन काम कराइए, इन दोनों को जोड़ लो, टोटल में से घटाने के बाद जो बचा बी और सी से करा देंगे, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका। तो करिए इस सवाल को आगे। सी से 3 दिन काम कराओ। सी एक दिन में कितना करता है? सी एक दिन में करता है 4 काम, 3 दिन में कितना कर देगा? 12। तीनों से 2 दिन कराओ। तीनों एक दिन में कितना करेंगे? 6 और 4 10 और 5 15, और 2 दिन में कितना कर देंगे? 30। तो कितना हो चुका है आपका ये? बताइए जल्दी। ये 42 आपका काम हो गया। 60 में से 42 घटा दो, कितना बचा? 18। अब इस 18 काम को किस किस ने किया है? बी और सी ने किया है, और बी और सी से कराइए इस काम को। बी और सी एक दिन में कितना करेंगे? 9, 9 दूनी 18। तो 2 डेज आपका यहां से निकल के आ गया। ये हमने भर दिया 2 डेज। अब सवाल में कोई भी बात आप निकाल सकते हैं। पूछा गया बताइए बी ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा, तो बी ने छोड़ दिया 4 दिन के बाद। बी और सी कितने दिन तक साथ रहे? 4 दिन तक साथ रहे। बताइए सी कुल कितने दिन काम करता है? सी लास्ट तक था शुरुआत से, 2 और 2 4 और 3 7, 7 दिन काम करता है। टोटल काम कितने दिन में हुआ है? 7 दिन में कंप्लीट हुआ है। क्या पूछा था? तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो कंप्लीट पूछ रखा है। 2 4 और 3 7, तो 7 डेज विल बी योर आंसर। आई होप अब आपको इसमें कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आपने जो है नीचे से किस तरीके से व्यक्ति जाता है और काम खत्म होने से पहले वो कैसे काम छोड़ता है, दोनों तरीके से आपको लाइन ड्रॉ करनी आ चुकी है बहुत अच्छे से। तो समझिए इस क्वेश्चन को। अगर कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टाइप आपकी स्टार्ट होती है, वो टाइप कंप्लीट हो चुकी है, उसके थोड़े से क्वेश्चन लगा के देखिए। किसी भी बुक से आप क्वेश्चन लगाइए, आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। किसी भी आप प्रीवियस ईयर को लगाइए, किसी भी बुक से क्वेश्चन लगाइए, कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकने वाला है। कंसेप्ट इज पावर। अगर आपने कंसेप्ट को एक बार अच्छे से समझा है तो क्वेश्चन नहीं अटकेगा, बहुत इजीली आप उन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। अब हमारी जो नेक्स्ट टाइप चलती है उसमें कहा गया, अब तक जो दिया गया था वो सिंगल सिंगल आदमी का टाइम दिया गया था कि ए अकेला मान लिया इस दीवार को 10 दिन में बना रहा है, अकेला बी बना रहा है इसको 20 दिन में, अकेला सी बना रहा है 15 दिन में। अब क्या है, 2-2 का टाइम दे दिया। 2 व्यक्तियों ने कहा कि अगर हम दोनों से करवाओगे काम, 2 व्यक्ति बोलते हैं कि अगर हमसे करवाओगे तो हम दोनों इसको तैयार करके दे देंगे आपको 12 दिन में। फिर बी और सी, इन दोनों आदमियों ने कहा कि अगर हम दोनों से कराओगे तो हमें 15 दिन लग जाएंगे। सी और ए क्या बोलते हैं? सी और ए बोलते हैं कि भैया हम दोनों को लगने वाले हैं 20 दिन। इनका कंबाइंड टाइम दे रखा है, सिंगल का टाइम नहीं दे रखा। आपके सामने एक नई प्रॉब्लम आ जाती है।
आपका काम वही है, चाहे कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, दो बातें हमेशा ध्यान रखें, टोटल काम निकालना और उनकी अकेले अकेले आदमियों की स्पीड निकालना है, क्षमता निकालना। अगर ये दो बातें आप निकाल चुके हैं तो क्वेश्चन में फिर कोई ज़्यादा समस्या नहीं आने वाली है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए तीनों डिजिट का एलसीएम लिया, कितना आएगा 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 दिया 60। अब इसको ध्यान से जरा रीड करना सीखे। पहले क्या था, सिंगल आदमी था तो आप ये बोलते थे कि अकेला ए से 5 दिन में कर देगा, लेकिन यहाँ पर आदमी हो गए हैं अब 2। तो जब 2 आदमी हो गए हैं तो अब इसको बोला जाएगा कि ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं। बी और सी कितना करते हैं, 4 काम करते हैं। और सी और ए कितना करते हैं, 3 काम करते हैं। अब ये अभी यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि ए और बी दोनों मिलकर के 5 कर रहे हैं। हो सकता है 4 करा हो ए ने, 1 करा हो बी ने। हो सकता है दोनों ने आधा आधा करा हो, ढाई ढाई करा हो सकता है एक ने 3 करा हो, एक ने 2 करा हो। तो अभी क्लियरिटी नहीं है। जब तक आपको उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी नहीं मिल जाती, हमारा काम नहीं बनने वाला है। तो इन क्वेश्चंस में अब कैसे, हमें दो दो की पता है तो हमें क्या करना है, अगर हम तीनों की एक साथ निकाल ले, 3 में से दो दो को घटाते रहो, एक एक मिलता रहेगा। तो क्या कंसेप्ट है इसको सोल्व करने का, अगर मैं इस तरफ तीनों को जोड़ देता हूं तो ए कितनी बार आएगा, 2 बार, बी कितनी बार आएगा, 2 बार, और सी कितनी बार आएगा, 3 बार। तो 2 को बाहर कॉमन ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी। इनको इस तरफ वाली डिजिट्स को जोड़ दिया, ए 2 बार आ गया, बी 2 बार आ गया, सी 2 बार आ गया, 2 को कॉमन ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी। जब इस तरफ ऐड किया है तो इस तरफ ऐड करो, 9 9 और 3 12। इस 2 से ये 12 कट गया, कितना आया 6। तो तीनों की इंडिविजुअल कैपेसिटी निकालने के लिए पहले हमें तीनों का सम निकालना पड़ेगा। अब हमें पता लग गया कि अगर तीनों आदमी एक साथ मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना कर देंगे, एक दिन में कर देंगे 6 काम। ये आप बात निकाल चुके हैं। क्वेश्चन में क्या कहा था, तो बताइए तीनों मिलकर इसे कितने दिन में करते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को सोल्व करने की बात है तो ये तो सोल्व हो गया, 60 को जो है 6 से भाग दे तो 10 दिन आपका आंसर आ गया। लेकिन हमें पूरा कंसेप्ट समझना है। हमें यह समझना है कि हमें दो दो की क्षमताओं का पता लग चुका था। हमने क्या किया, सिंगल निकालने के लिए पहले इसको जोड़ लिया जिससे कि हमें 3 की मिल जाए। अब 3 में से अगर मैं दो दो को घटाता रहूं तो आपको एक एक मिलता रहेगा और हमारा काम बन जाएगा। जिस भी क्वेश्चन में हमें टोटल काम पता है और सिंगल इंडिविजुअल कैपेसिटी पता है, क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत आसान हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं है हमेशा तीनों का पूछेगा, पूछ लेगा बताइए अकेला कितने दिन में करेगा ए, अकेला बी कितने दिन में करेगा, अकेला सी कितने दिन में करेगा। तो इन चीजों को कैलकुलेट करने के लिए जब तीनों को आपको निकाल लिया, 3 आदमी एक दिन में मान लिया 6 काम करते हैं और ए और बी कितना कर रहे हैं 5। ये ध्यान रखें, ये जो शुरू की डिजिट दे रखी होती है डेज, इनका यूज केवल हम एलसीएम लेने के लिए करते हैं, शुरुआत में होता है, इसके बाद इनका कोई यूज नहीं है, और डिवाइड करके आगे जो है। अब यहाँ पर कई स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि तीनों का योग 6 आ रहा है, इस 12 का यूज करते हैं। 12 से अब हमारा कोई मतलब नहीं है, तीनों एक दिन में करेंगे 6 काम, ए और बी मिलकर के 5 कर देंगे। भाई जब तीनों आदमी 6 कर रहे हैं और ये दोनों मिलकर के ही कितना कर पा रहे हैं 5, तो इसके हिस्से में कितना आया होगा 1। तो सी की कैपेसिटी कितनी आई, यहां से आप निकाल पाए सी की कैपेसिटी कितनी आ जाती है। इसको साइड में लिखते हैं, सी की कैपेसिटी हमें मिल गई 1। अब यहां से देखिए बी और सी मिलकर के दोनों कर देते हैं 4 काम, तीनों कर रहे हैं 6। जब बी और सी ये दोनों व्यक्ति ही 4 कर रहे हैं और तीनों 6 करते हैं तो इसके हिस्से में कितना आया होगा 2। ए की कैपेसिटी कितनी आ गई 2। अब बात कर लेते हैं, अब बात करते हैं तीनों मिलकर के 6 करते हैं ए और सी, ये दोनों व्यक्ति ए और सी मिलकर के कितना कर देते हैं 3। तो बी ने कितना किया होगा, बी के हिस्से में 3 आ गया, तो बी की कैपेसिटी भी आपको मिल गई। अब आपका काम बन गया है, आपका उद्देश्य था इस क्वेश्चन के अंदर ये पता करना कि इंडिविजुअल कैपेसिटी क्या है। टोटल वर्क आपको पता है, अकेले की क्षमता मिल गई, क्वेश्चन सोल्व। तो अगर इन तीनों का अकेले अकेले का भी टाइम निकालना हो तो हम यहाँ पर आराम से निकाल सकते हैं। देखो अगर ए का निकालना है आपको तो टोटल 60 है, 60 को भाग दे दिया आपने कितने से, ए की कैपेसिटी कितनी है 2, 30 दिन। अगर अकेले बी का चाहिए, टोटल काम 60 है, अकेले बी से कराओ 3, 20 डेज। अकेले सी की कैपेसिटी चाहिए आपको, टोटल 60 है, 1, 60 डेज। तीनों को आराम से कैलकुलेट कर लिया। अभी हमारा जो क्वेश्चन था, मैंने इसको जितनी भी चीजें इसमें बन सकती है सारी बताने की कोशिश की, जिससे कि आपको जो है एक ही क्वेश्चन में कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वरना हमारा सवाल तो यहीं पे खत्म हो गया था। हमसे तो ये पूछा गया था बताइए तीनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। जब हमें ये पता है टोटल काम इतना है और तीनों मिलकर एक दिन में कितना कर देते हैं 6, तो 60 को 6 से डिवाइड करना था, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करने की बात है
तो इसका आंसर तो आपका यहीं पर बन जाता है। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, टोटल 60 था, इसको दिया 6 से डिवाइड, ए प्लस बी प्लस सी आपने निकाल दिया, 10 डेज आपका आंसर बन गया। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा आंसर है वो तो आपका 10 डेज है, लेकिन जितनी पॉसिबिलिटी थी ए बी सी हमने उनको भी साथ के साथ ही कैलकुलेट करके देख लिया, जिससे कि कंसेप्ट आपका एक ही क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाए। समझिए जरा, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, ए और बी मिलकर के 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए का 20 दिन दिया था। तीनों को एलसीएम लेते हैं, टोटल वर्क पता करते हैं, वो आ गया 60। 12 से डिवाइड किया, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 दिया 60। तो ए और बी एक दिन में करेंगे 5 काम, दोनों की ये कंबाइंड कैपेसिटी है, दोनों की मिलकर के क्षमता दी गई है। अगर मान लिया ए और बी एक दिन में 5 रोटी खाते हैं, तो हमें नहीं पता कि उन्होंने आधी आधी ढाई ढाई खाई है, एक ने 3 खाई है, एक ने 2 खाई है, एक ने 4 खाई है, एक ने 1 खाई है, नहीं पता, दोनों की मिक्स दे रखी है। ऐसी बीसी का पता लगा, सीए का पता लगा। तो अगर हमें टोटल काम पता है और सिंगल पता है तो सवाल बन जाता है। तो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, हमने पहले तीनों की निकाल ली। तीनों को निकालने के पीछे उद्देश्य क्या था, जब तीनों की पता होगी और 3 में से हम 2-2 को घटाते रहेंगे तो एक एक मिलता रहेगा। तो इनको इस तरफ से जोड़ दिया, 2a बना, 2b बना, 2c बना, 2 को कॉमन ले लिया, इस तरफ जोड़ दिया, 5 और 4 9 और 3 12, 2 से काट दिया, 2 सिक्का 12। तो तीनों एक दिन में 6 काम करते हैं। अब अगर निकालना था तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, टोटल 60 है, एक दिन में 6 करते हैं, तो 10 दिन आपका आंसर आ गया। लेकिन हमने इससे आगे बढ़ाया है इसको कि अकेले अकेले का पता लगाने के लिए क्या करेंगे, तीनों एक दिन में 6 करते हैं, जबकि ए बी मिलकर के ये दोनों ही 5 कर रहे हैं, तो एक इसके हिस्से में आ गया। फिर बी और सी 4 करते हैं, तीनों ने 6 किया, बी और सी 4 कर रहे हैं, तो ए का कैपेसिटी कितनी आ गई, 2। फिर ए और सी देखा, ए और सी का कितना आ रहा है, 3, तो बी के हिस्से में कितना आया, 3। और फिर जब आपने निकाला ए कितने दिन में करेगा, 60 को ए की कैपेसिटी से डिवाइड कर दिया, 30 दिन में कर देगा। आपने निकाला बी कितने दिन में करेगा, 60 को 3 से डिवाइड कर दिया तो 20 दिन में करेगा। सी की कैपेसिटी से आपने डिवाइड किया, 60 को 1 से डिवाइड कर दिया तो 60 दिन में। तो अकेला ए 30 दिन में कर सकता है, अकेला बी 20 दिन में कर सकता है, अकेला सी 60 दिन में कर सकता है। सारी की सारी चीजें हमने एक ही क्वेश्चन में कैलकुलेट कर दी, जबकि इसमें तो आपसे तीनों पूछी गई थी। तो जब कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो है एक बार खुद ट्राई कीजिए, उसमें छोटा सा आपका जो है एक पॉइंट और समझाने के लिए एक बात डाली गई है, जिससे कि कंप्लीट वैल्यू ना कटे। करिए कोशिश एक बार इस क्वेश्चन में। A and B can complete a task in 12 days. B and C can complete it in 8 days. C and A can complete it in 6 days. Then calculate in how many days B alone can complete it. देखो पीछे वाला क्वेश्चन जिसमें मैंने बताया था, तो टोटल अगर आपको वर्क पता है और ये पता है कि B की एक दिन की कैपेसिटी क्या है, तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। B की अकेले की कैसे निकालोगे, पहले तीनों निकालनी पड़ेगी, तीनों में से A C की घटाओगे, अकेले B की मिल जाएगी, क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो ट्राई करिए जल्दी से। बस यहाँ पर एक पॉइंट आपके सामने आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार वैल्यू कंप्लीट कटे, पूरी नहीं कटेगी तो नॉर्मल लिखो, उसको फ्रैक्शन में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंटों से आपको बचना है। करिए भैया ट्राई जल्दी, देखते हैं। इसने कहा कि ए और बी 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 8 दिन में कर सकते हैं, सी और ए आपका 6 दिन में कर सकते हैं। तीनों का हमने लिया एलसीएम, कितना आया 24, 12 दूनी 24, 8 तिया 24, 6 चौक 24। तो ए और बी की एक दिन की क्षमता कितनी है, ए और बी एक दिन में करेंगे 2 काम, बी और सी करेंगे एक दिन में 3 काम, और सी और ए एक दिन में करेंगे 4 काम। निकालो पहले, तीनों निकालो, तीनों में से 2-2 घटाएंगे, एक एक का पता लग जाएगा। तो 2 कॉमन आ गया बाहर, 2a बना, 2b बना, 2c, तो a प्लस बी प्लस सी। जब इस तरफ जोड़ा है तो इस तरफ भी आपको ऐड करना है, इस तरफ कितना बनेगा ऐड करके, 4 3 7 और 2 9। तो ये बात मैं आपको बता रहा था, देखो अब कंप्लीट वैल्यू नहीं कट रही है, नहीं कट रही कोई बात नहीं, आप इसको नॉर्मली फ्रैक्शन में लेके जाइए, 9/2, और इसको आप जानते हैं 4.5 भी लिखा जा सकता है। पॉइंटों से बचने की कोशिश करें, फ्रैक्शनल वैल्यू जो है आपकी काम कर देती है पूरे मैथ्स के अंदर, कम से कम यूज करेंगे हम पॉइंट्स की वैल्यूज का। अब
तीनों मिलकर के एक दिन में 4.5 काम करते हैं, मुझे अकेले बी की कैपेसिटी चाहिए, तो जब बी चाहिए तो एसी को घटाना पड़ेगा। एसी को देखो, एसी एक दिन में कितना काम करते हैं, तो एसी की एक दिन की क्षमता कितनी आ रही है, 4। जब ए और सी मिलकर के एक दिन में 4 काम कर देंगे और तीनों एक दिन में कर रहे हैं 4.5, तो बी के हिस्से में कितना आया, आधा आया या नहीं आया, तो बी की कैपेसिटी आपको मिल गई हाफ। बी की कैपेसिटी हमें मिल जाती है 1/2। अब टोटल काम है 24 और बी एक दिन में करता है 1/2, ये 2 ऊपर चला गया, तो ये बन के आ जाता है 48 डेज। अकेला बी इसको कितने दिन में कर देगा, 48 डेज के अंदर। क्या आपका आंसर बन गया। समझिए एक बार इस सवाल को। टोटल वर्क 24 आया, ए बी की कैपेसिटी 2 आई, बी सी की 3 आई और सी ए की आई 4। जोड़ा, जोड़ने के बाद इस बार कंप्लीट नहीं कटाया, फ्रैक्शनल वैल्यू ले ली, 4 सही 1/2 4.5। अब बी की कैपेसिटी हमें चाहिए थी, तो बी की चाहिए तो ए सी की निकालनी पड़ेगी। कोई भी बच्चा गलती से इस वैल्यू का यूज ना करे। अब ये तो केवल शुरुआत में एलसीएम लेने के लिए यूज होती है एक बार, उसके बाद उसका काम खत्म। फिर दोनों मिलकर के एक दिन में कितना कर रहे हैं, 4 काम। ए और सी 4 कर रहे हैं, तो आधा इसके हिस्से में आ गया, तो बी की कैपेसिटी कितनी है, हाफ। टोटल 24 करना था, बी की कैपेसिटी से डिवाइड कर दिया, 2 ऊपर चला गया, तो 48 दिन आपका आंसर बन के आ जाता है। अगर वैल्यू कंप्लीट भी नहीं करती तो इस तरीके से आप फ्रैक्शन में उसको ले सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए इस कंसेप्ट को, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आप लगा के ट्राई करें। ये भी इसके जैसा ही है, इसमें ए और सी पूछा है। इसमें भी एक छोटी सी बात है, देखो एक बार आप लोग ट्राई करें जरा, फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या थोड़ा चेंज आया है। ए और बी किसी काम को 8 दिन में, बी और सी 12 दिन में, ए बी सी मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए टास्क इन 8 डेज, बी एंड सी कैन कंप्लीट इट इन 12 डेज एंड A, B and C can complete it in 6 days. Then calculate in how many days A and C can complete the same task. इस बार क्वेश्चन में ये कहा है कि A और B मिलकर के किसी काम को कर देते हैं 8 दिन में, B और C मिलकर के किसी काम को कर देते हैं 12 दिन में, और A, B और C मिलकर के कर देते हैं 6 दिन में। तीनों का आपने टोटल वर्क निकाला, 24 आया, 8 तिया 24, 12 दूनी 24 और 6 चौक 24। अब नेक्स्ट बात आती है कि आपको बताना है ए और सी। तो ए और सी की पहले कैपेसिटी पता हो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ए और सी एक दिन में कितना करेंगे, कैसे निकालेंगे। पिछले सवालों में क्या कर रहे थे, आप इसको जोड़ रहे थे। अगर आपने वही गलती यहाँ पर रटने की कोशिश की और इसमें वही गलती कर दी, इसको जोड़ दिया, तो देखो ए 2a बनेगा, बी आपके 3b बन गए और 2c बन गए। तो इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा। पिछली बार तो 2a बनते थे, 2b बनते थे और 2c बनते थे। उसके पीछे रीजन ये था कि हम ये पता लगा पाए कि तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास पहले से 2-2 की तो क्षमता थी, 3 की निकाल ली, 3 में से 2-2 को घटाते रहे, 1-1 मिलता रहा। तो भाई साहब इस क्वेश्चन में पहले से ही आपने तीनों की निकाल रखी है। तीनों एक दिन में 4 काम करते हैं, ए बी एक दिन में 3 काम करते हैं, बी और सी एक दिन में कितना कर रहे हैं, 2। तो अगर तीनों की पहले से ही पता है तो अब जोड़ने की क्या जरूरत है। कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट ये है, तीनों की पता हो, 3 में से 2-2 घटाते रहिए, सिंगल मिलता रहेगा। तो तीनों मिलकर के एक दिन में कितना कर रहे हैं, 4 काम। अब पहले इसमें से ए और बी घटाइए। जब तीनों ने किया है 4 और ए और बी इन 2 व्यक्तियों ने मिलकर ही 3 कर दिया, तो इसके सी के हिस्से में कितना आया, 1। तो सी की कैपेसिटी मिल गई 1। तीनों व्यक्ति करते हैं एक दिन में 4 काम और बी और सी इन दोनों ने मिलकर के ही आपका कितना कर दिया, इन दोनों ने 2 कर दिया, तो इसके हिस्से में कितना आ गया, 2। ये देखो, जब ये दोनों मिलकर के ही आपका 2 कर पा रहे हैं, तीनों ने 4 किया, तो एक हिस्से में कितना आया है, 2 आया है। एक की कैपेसिटी आ गई 2। अगर आप तीसरे की निकालना चाहे तो तीसरे की भी निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों मिलकर के 4 काम करते हैं, उसमें से ए कर रहा है 2, सी कर रहा है 1, और अगर बी की चाहे तो बी कितना करेगा, बी भी 1 करेगा। बी की कैपेसिटी भी निकल सकती है। अब इससे आगे क्या क्या निकाला जा सकता है, अकेला ए कितने दिन में करेगा, अकेला बी कितने दिन में करेगा, अकेला सी कितने दिन में करेगा। लेकिन आपसे जो यहाँ पर पूछा गया है वो ये पूछा गया है, ए और सी एक दिन में कितना काम करते हैं।
तो कैसे पता लगेगा? टोटल 24 है और ए और सी एक दिन में कितना कर रहे हैं, इसने अपने हिस्से का, इसने अपने हिस्से का, एक दिन में कितना हुआ 3, तो 3 अट्ठे 24, 8 डेज। 8 डेज इज योर आंसर। देखिए, तो समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट? यहां पर हमने सबको क्यों नहीं जोड़ा, अगर जोड़ते तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलता, और जोड़ने के पीछे केवल इतना मकसद है कि जिससे कि हम 3 की पता लगा पाए, 3 में से दो दो को माइनस करते रहे और एक एक आपको मिलता रहे। पहले से ही जब तीनों अवेलेबल हो गए हैं तो उसमें से जो दो हैं उनको घटाते रहिए, आपको सिंगल मिल जाएगा, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप लगा के देखिए। अब थोड़ी सी इसमें डिजिट बड़ी है, सभी लोग ट्राई कीजिए, देखते हैं कितने बच्चे जल्दी से इसका टोटल वर्क निकालिए, एलसीएम लीजिए और कमेंट सेक्शन में छोड़िए। देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट सेक्शन में अपना आंसर छोड़ता है कि टोटल वर्क आपका एलसीएम कितना बन के आ रहा है। जल्दी कीजिए, हरी अप। सभी बच्चे ध्यान लगा के पढ़ते रहें, सारी की सारी कंसेप्ट की वीडियोस आपको मिलने वाली है। अच्छे से पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा, उसके बाद आपकी अच्छे से प्रैक्टिस लगवाई जाएगी। प्रैक्टिस सेट के रूप में, पीडीएफ के रूप में कुछ क्वेश्चंस अलग से भी लगवाए जाएंगे जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जो थोड़े और अच्छे लेवल के होते हैं। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस जो है हम लेने की कोशिश करेंगे। तो आपको जो है फिर ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जिन बच्चों को जो है पेड कोर्स लेने में थोड़ी दिक्कतें हैं, वो बिना पेड कोर्स के भी अच्छे से इस चैप्टर को या आने वाले सभी चैप्टर्स को सीख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी। और और ये हमारा प्रॉमिस है आपके साथ कि हम आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस जो आपको लगवाए जाएंगे ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे पेपर में। जितने भी हमने अब तक ऑफलाइन का जो हमारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, उनको इन क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। इवन बच्चे आकर के ये बोलते हैं कि सर जो क्वेश्चंस आपने कराए थे उसी के जैसे क्वेश्चन, बस डिजिट्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसी के जैसे क्वेश्चन पेपर में रखे हुए मिलते हैं। वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि जो आपके क्वेश्चन है सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं। एग्जामिनर क्या पूछेगा आपसे? केवल डिजिट्स ही तो चेंज होंगी, कंसेप्ट थोड़ी ना चेंज होगा। तो कंसेप्ट पर आपको फोकस करना है, अच्छे से सीखिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। चलिए देखते हैं इस सवाल को। ए और बी 24, बी और सी 30, सी और ए 40। बताइए टोटल वर्क कितना आया आपका? 120। 24 पंजे 120, 3 चौक 12, 4 तिया 12। तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 काम। बी और सी कितना करेंगे? 4 काम। और सी और ए कितना करेंगे? 3 काम। केवल डिजिट्स थोड़ी सी बड़ी थी, देखते ही आपको जो है इनका आइडिया लग जाया करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वही करना है। देखो अब की बार तो दो दो दे रखे हैं तो जोड़ना पड़ेगा। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे वही बताना है। तो 2A 2B 2C बनता है। क्यों जोड़ रहे हैं इसका रीजन अब बहुत अच्छे से आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है कि हमारे पास जब तक तीनों की कैपेसिटी नहीं होगी, हम उनमें से दो दो कैसे घटाएंगे? तीनों का पता लगाओ, तीन में से दो दो घटाते रहो, एक एक आपको मिलता रहेगा। तो तीनों की कैपेसिटी कितने आने वाली है, कैसा आएगी? A+B+C, इधर ऐड कर दिया तो इधर भी ऐड करेंगे। 5 और 4 9 और 3 12, 2 से काट दिया 6। A+B+C क्या आ गया? अब यही पूछा था, तीनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे? अगर सिंगल सिंगल चाहिए तो तीनों 6 करते हैं, ए बी घटा दो 5 तो सी का आ जाएगा एक आपका। बी सी का घटा दोगे 4 तो एक आ जाएगा 2। अगर आप सी ए का देखोगे, सी ए मिलकर के 3 करते हैं तो इसके हिस्से में 3 आएगा। तो ये भी आप जो है आराम से सिंगल सिंगल का निकाल सकते हैं। अभी फिलहाल हम यही निकालते हैं, तीनों मिलकर इसे कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। टोटल काम है 120 और तीनों मिलकर के एक दिन में कर रहे हैं 6, 6 दूनी 12, तो 20 डेज। 20 डेज इज योर आंसर। देखो जल्दी से बच्चों, कोई भी डाउट है तो पूछिए।
तो बताइए बच्चों, आज का जो सेशन था आपको समझ में आए? सारे क्वेश्चंस नहीं आए? एक बार इस वीडियो को रिवाइज करना, अच्छे से कंसेप्ट को गो थ्रू करना। कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में छोड़िए, फिर से आपको जो है हम उसको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे अगर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है। अच्छा, एक बात आपको जो है हम और बताते हैं। मैं आपके सामने एक व्हाट्सएप नंबर लिखता हूँ। जो भी बच्चा हमारे साथ जुड़ना चाहता है टेलीग्राम चैनल पर, वो इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना मैसेज लीव करे, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। आपको ये सभी पीडीएफ जो हम अभी मैंने पढ़ाया है बोर्ड पे, ये सारा का सारा आपको उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाया करेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और प्रैक्टिस के लिए भी जो क्वेश्चंस हैं हम वो आपके ग्रुप में सेंड करना स्टार्ट करेंगे, उनसे आप प्रैक्टिस लगा सकते हैं, फिर उनको हम जो है आपके सामने लाइव क्लास में यहाँ पर सोल्व भी कराएंगे। 8755912680। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप जो है मैसेज छोड़िए, आपके नंबर को ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जितनी भी पीडीएफ आपके सामने पढ़ाया है, कुछ भी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा एज इट इज बोर्ड का सारा काम आपको जो है ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छे से ध्यान लगा के, मन लगा के पढ़ते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या आती है, कोई भी डाउट आता है, डायरेक्ट आप हमसे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट हमसे जो है बात आपकी हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। तो चलिए आज की वीडियो को भैया यहीं तक रखते हैं, जल्दी ही हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे की जो टाइप्स हैं उनको लेकर के आने वाले हैं। तब तक आप यहाँ पर जो क्वेश्चन अब तक आपने कर लिए इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, सारी की सारी वीडियो स्टार्टिंग से देखना। अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे कोई भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फिर इसके बाद जो भी आपके पास बुक है उनसे आप क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कीजिए। कोई प्रीवियस ईयर का पेपर है, जो आपने टाइप सीख लिए, इनके क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कीजिए। आई मस्ट से कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज का क्लास जो है हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जिसने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो आपके यार दोस्त हैं, उनको हमारे चैनल का लिंक सेंड कीजिए और उनको बताइए अगर आपको जो है क्लास हमारी पसंद आती है। थैंक यू वेरी मच। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।